Do you wish to learn the modal verb need? Do you wish to learn how do we use need in a sentence? Need is a modal verb and a finite verb as well. Do you wish to know what is the difference between them when we use it as a modal verb and as a finite verb? If your answer is yes, then you stay with me in this video till the end. Hi friends, this is Muhyiddin Shak and I welcome you to International Speakers Academy. If you are new to our channel, please subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification regularly. And if you get some value from our video, do like it and share it with everyone. So let's get started. Need. As I have explained to you, जैसे मैंने आपको बताया कि need एक modal verb है और finite verb भी है, यानी main verb भी है. So need is a modal verb and a finite verb as well. So first we will understand the meaning. When we use need as a modal verb, what does it mean? And when we use need as a finite verb, means main verb, what does it mean? So first we will learn how do we use it as a modal verb. First, let's have a look at the definition. Need as a modal verb means be obliged या फिर be necessary. Need as a modal verb. Modal verb के तौर पे need की मीनिंग होती है आभारी होना, मतलब एहसानमंद होना या फिर जरूरी होना, राइट? जरूरी होना. जैसे आप बोलते हैं क्या मुझे तुम्हें कहने की जरूरत है, क्या मुझे ये बताने की सबको जरूरत है, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं, मुझे कार खरीदने की जरूरत नहीं, क्या तुम्हें अमेरिका जाने की जरूरत है. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर में नीड से बनेगा एंड दैट विल बी द मॉडल वर्ब. ऑलराइट, सो इट इज कॉमनली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव्स. आमतौर से व्हेन वी यूज नीड एज अ मॉडल वर्ब तो उसे आमतौर से हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं. नीड एज अ मॉडल वर्ब डज नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि नीड सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं होगा क्योंकि ये मॉडल वर्ब है. इसलिए जब नीड को आप मॉडल वर्ब के तौर पे यूज करें तो थर्ड पर्सन के अंदर में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में आपको एस नहीं लगाना है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल आपने सीखा है कि जब आप मेन वर्ब के अंदर में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में जब आप सेंटेंस बनाते हैं थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर के साथ में तो आप वर्ब के अंदर एस लगाते हैं और क्वेश्चन में डज लगाते हैं और नेगेटिव में डजंट. तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा. तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एग्जांपल्स आर गिवन. वी विल हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स जंप इन टू द एग्जांपल सेंटेंसेस. ही नीड नॉट गो. उसे जाने की जरूरत नहीं. राइट, यहाँ पे देखिए सुनने में सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा लगता है लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यूज नहीं हुआ है. ही डजंट नीड टू गो ऐसा नहीं है. ही नीड नॉट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है. नीड आई टेल हिम टू गो, क्या मुझे उसे बताने की जरूरत है कि वो जाए. आई नीड हार्डली टेल यू, मुझे तुम्हें कहने की जरूरत नहीं. Did he go so soon? क्या उसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत है. तो इस तरह के सेंटेंसेस जब बनाने हो तो आप नीड का मॉडल वर्ब में यूज करेंगे. डायरेक्ट आपको नीड बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नीड नॉट, राइट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो नीड को पहले यूज कर देंगे, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, राइट. इस तरह से यहाँ पे देखिए नीड को पहले यूज किया गया है, उसका मीनिंग क्या हो गया. तो इस तरह से आप यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं. नीड आई टेल यू टू मेमोराइज दिस लेसन, क्या मुझे तुम्हें कहने की जरूरत है कि तुम लेसन को याद करो. ऑफ कोर्स यू हैव टू मेमोराइज दिस. नाउ वी विल मूव टू द रूल नंबर 2 where we will learn how can we use need
as a finite verb, main verb में कैसे यूज करते हैं. So let's move. Need as a finite verb means want, require or be in need of. Need main verb के तौर पे उसकी मीनिंग होती है want, चाहना, किसी चीज की जरूरत का पेश आना या किसी चीज के जरूरत में होना. सो ये डिफरेंस है मीनिंग के अंदर में. मॉडल वर्ब में जरूरी होना, कहने की जरूरत है, करने की जरूरत है, वर्ब के साथ में इस तरह का मीनिंग होगा. और मेन वर्ब के अंदर में किसी चीज की जरूरत होना, जैसे मुझे 1000 की जरूरत है, उसे बुक की जरूरत है, मुझे आपसे मिलने की जरूरत है. तो इस तरह से जब यूज करेंगे नीड विल बी द फाइनाइट वर्ब. नीड यहाँ पे फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब हो जाएगा. एज अ फाइनाइट वर्ब इट इज लिमिटेड बाय नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. फाइनाइट वर्ब के तौर पे नंबर और पर्सन के रूल्स यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे. यानी अब यहाँ पे ये मेन वर्ब है तो टेंस का रूल यू इंप्लीमेंट हो जाएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपने रूल सीखा है, जहाँ पे एस लगता है यहाँ पे एस लगेगा, डोंट, डजंट सब यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये मेन वर्ब है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस. डज जैक नीड एनी हेल्प? क्या जैक को कोई मदद की जरूरत है? He did not need to be reminded. उसे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी. This house needs repairs. इस घर को मरम्मत की जरूरत है. I need it at once. मुझे अभी तुरंत चाहिए. I need it at once. मुझे ये अभी तुरंत चाहिए. At once मतलब अभी तुरंत, तो मुझे ये अभी तुरंत चाहिए. So friends, you have learned right now the use of need as a modal verb and finite verb, and I believe that you have understood. If you have got some value, share this video to everyone and like the video. Wait, don't go, wait. If you really have got some value, then I want you to do two things. Number one, write down in the comment box what did you learn and mention what more you would like to learn. Thank you very much for watching this video. I catch you in next video. Take care. Bye-bye.